कर्म करना तुम्हारी बुद्धि विवेक का लक्षण है। गौर से सुनना, तुम जो चाहते हो वो कर्म करते हो, यही ना। लोग कहते भाग्य बड़ी कि कर्म बड़ा। इस कथा के शुरुआत में प्रारंभ में मैंने कहा, कोई कहता भाग्य बड़ा, कोई कहता कर्म बड़ा। तो गुरुदेव जरा ध्यान से बताना, कर्म तो इंसान अपनी विवेक के अनुकूल करता है। कर्म तो वो करता है जो वो वांट करता है। वो वांट क्या करता है, ये कहां से आता है, जरा सोच कर बताना। मैंने चाहा, वो काम किया, लेकिन मैं चाहूं क्या, इसके पीछे का गणित कहां काम करता है। आज मैंने चाहा मुझे जलेबियां खानी है, मैंने खाई, लेकिन जलेबी के बारे में मैं सोचूं, इस सोच को लाने के लिए मैं क्या करूं, और वो सोच कहां से लाऊं, वो सोच कौन लाता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि मुख बोल रहा है या अंदर से कोई बोल रहा है, और अगर मुख बोल रहा है तो इसको कौन खोल रहा है। हाँ, तो गुरुदेव परमात्मा का दर्शन कराओ। गुरुदेव परमात्मा कहां है और किस रूप में है उसे बताओ। अगर ये 5 तत्व परमात्मा है तो ये पांचों के पांचों तत्व जिसमें जिसमें है सब परमात्मा है क्या। और गुरुदेव बोले आहार निद्रा भय में थुनंज। गौर से सुन रहा, बोले आहार निद्रा भय में थुनंज सामान्य में तत्पशुभिर निराराम। गुरुदेव भोजन करना, भयभीत होना और संबंध बनाकर बच्चे उत्पन्न करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। जरा एक काम बताओ जो पशु पक्षी करते हैं और इंसान नहीं कर पाता, या इंसान करता और पशु पक्षी नहीं कर पाते। एक काम बताओ जरा कोई। एक काम है, तुम लिपस्टिक लगाकर घूम सकते हो, पशु पक्षी लिपस्टिक लगाकर नहीं घूम सकते। हाँ, बस इतने में तुम मनुष्य हो क्या। अच्छा ठीक है, तुम फाउंडेशन लगा करके चमक सकते हो, परमात्मा की कृपा से ये हाथ पैर तुम्हें दिए हैं, पशु पक्षी ये नहीं कर सकते। बस इतनी भर में तुम मनुष्य हो क्या। जरा विचार करके देखो, तुम कौन सा काम ऐसा करते हो जो पशु नहीं करते। तुम भयभीत होते हो, पशु भी भयभीत होते हैं। तुम भोजन करते हो, पशु भी भोजन करते हैं। तुम सो जाते हो, तुम भी सोते हो, और पशु पक्षी भी सो जाते हैं। वो भी बच्चे उत्पन्न करते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो तुम करते हो। तुम में और उनमें भेद बताओ और अंतर बताओ। एक और बात बताओ, पशु पक्षियों का तो मरने के बाद भी कुछ में कुछ काम आता है, या यूं कहो कि सब कुछ काम आता है उनका। उनकी खाल काम आती है। तुम पर्स लटका कर घूम रहे हो, बेल्ट लटका कर घूम रहे हो, जूते पहन रहे हो, ये सब पशु पक्षियों के खाल से बन रहे हैं। हाँ, उनके नाखून काम आते हैं, उनके खुर काम आते हैं, उनकी सींगें काम आती हैं, उनके बाल काम आते हैं, यहां तक कि तो उनका तो गोबर भी काम आता है। तुम्हारी कोई भी चीज किसी भी रूप में कभी काम नहीं आती। तुम्हारे मर जाने के बाद भी तुम्हारा कुछ काम नहीं आता। क्या तुम इस बात के लिए मनुष्य हो। जरा विचार करके देखो, तुम्हारी मनुष्यता का क्या कारण है और तुम्हारी मनुष्यता में क्या भिन्नता है, और तुमने क्या ऐसा मनुष्य बनकर कर लिया जो दूसरे पशु पक्षी नहीं कर पाते।